हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक होने वाला है डेटाबेस फॉर्मूला। डेटाबेस फॉर्मूला आपको एक एक करके सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होने वाला है डी सम। डी सम का मतलब है यहाँ पे कोई कंडीशन की बेस पे आपको सम बोले निकालने के लिए, तो हम डी सम फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है कि कीवर्ड जितने भी कीवर्ड है उनका सम आ जाए, जितने भी कीवर्ड का अमाउंट है उनका सम होकर यहाँ पे आ जाए। तो क्या करेंगे आप, इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद डी सम लिखेंगे। डी लिख लिया आपने, सम लिखे यहाँ पे, एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपके पास 3 पैरामीटर्स दिख रहा होगा यहाँ पे, डेटाबेस, फील्ड, कैटेगरी। डेटाबेस का मतलब होता है वह डेटा या वह टेबल जिस टेबल से आप उठाना चाहते हो ये कीवर्ड का अमाउंट। तो हम इस टेबल से उठाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो, इस तरीके से आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। आप माउस से भी कर सकते हो। ओके, अब हम फील्ड क्या होता है? फील्ड वह होता है जहां से निकालना चाहते हैं। किसका निकालना चाहते हैं? अमाउंट का। तो अमाउंट वाले कॉलम रो को सिलेक्ट कर ले, मतलब कॉलम को कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है? कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद क्या पूछ रहा है? कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है कि किस बेस पे आप निकालना चाहते हो। तो हम आइटम के बेस पे और कीवर्ड, आइटम क्या है? कीवर्ड, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया आपने। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सिंपली आप एंटर प्रेस कीजिए, आपका आ जाएगा। आ गया ना नॉर्मल। आपका क्या है? डी सम कंडीशन बेस पे कीवर्ड का कितना था? इतना। अब देखिए मैं आपको करके मतलब आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कीजिए, देखिए एक ये रहा, आपने देखा, एक कीवर्ड ये रहा और एक कीवर्ड यहाँ पे देखिए ध्यान से, और एक कीवर्ड ये रहा। इनका सम देखिए, इनका सम कितना आ रहा है। अब मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे प्रेस कीजिए, एक और एक कहाँ था? ये रहा और एक ये रहा, है ना। अब इन तीनों का सम क्या आ रहा है? देखिए इतने सेम आ रहे हैं बिल्कुल। आपने देखा। अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कंडीशन बेस पे कैसे लगाया जाता है डी सम फॉर्मूला, आपको अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है? डी एवरेज। कहने का मतलब कंडीशन बेस पे आपको किसी चीज का एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो डी एवरेज फॉर्मूले का अप्लाई होता है। ओके, यहाँ पे करे डी एवरेज लिखें। डी एवरेज लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लिया। इसमें भी 3 पैरामीटर्स आएंगे। तीनों पैरामीटर्स के बारे में आपको मैंने डी सम में समझा दिया, वही मतलब यहाँ भी है। ओके, तो डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटाबेस में कर लिया। फील्ड में हमें क्या देना था? जिस चीज का हमें निकालना था, अमाउंट का निकालना है एवरेज, तो अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया। कॉमा। अब हमें क्या करना है? कैटेगरी। कैटेगरी क्या है हमारा? इन दोनों के बेस पे निकालना चाहते हैं। इन दोनों के बेस पे निकाल लिया, सेलेक्ट कर लिया, एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। इनका एवरेज निकल के आया। माउस आइटम के बीसीडी कंपनी ने जितना भी अमाउंट का सम किया था उनका एवरेज निकल के आया कि एवरेज कितना है, वो एवरेज यहाँ पे निकल के आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है? कीवर्ड, मतलब कीवर्ड में कितने टोटल रिकॉर्ड हैं। तो जैसे डी काउंट। डी काउंट वहां यूज होता है जहां आपको नंबरिंग काउंट करना हो, और जहां आपको टेक्स्ट काउंट करना हो तो वहां डी काउंट ए यूज होता है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग काउंट करना चाहते हैं तो इक्वल टू लिखें डी काउंट। डी काउंट लिख लिया आपने। ब्रैकेट ओपन। आपको डेटाबेस बोल रहा है, हमारा डेटाबेस तो यही होगा, नॉर्मल हो गया। कॉमा। फील्ड। फील्ड क्या है? हम क्वारंटी के बेस पे निकालना चाहते हैं। ओके, सेलेक्ट कर लिया। अब आपको कैटेगरी क्या पूछा है? तो हमने कैटेगरी तो क्या लिया है? कीवर्ड लिया है, तो दोनों का आइटम एंड कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सिर्फ एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपका रिकॉर्ड आ गया, मतलब आंसर आ गया। तो क्या है? कीवर्ड कितने हैं? देखिए 1 2 3 है ना। तो इसके बेस पे निकाल के दिया। कितने बार क्वारंटी में कितने रिकॉर्ड थे मतलब कीवर्ड के? तो 1 2 एंड 3 रिकॉर्ड थे ना, काउंट करके दिखा दिया। आपको डी काउंट भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला? डी काउंट ए। तो हमारा डी काउंट ए फॉर्मूला होने वाला है। डी काउंट ए कहाँ यूज होता है? जहां आपको टेक्स्ट में काउंट करना हो। तो हमें यहाँ पे इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद काउंट ए लिखना है। लिख लिया आपने, ओपन कर लिया। डेटाबेस में हमें टेबल सिलेक्ट होगा, टेबल सिलेक्ट कर लिया, एंड कॉमा दीजिए। फील्ड क्या होने वाला है हमारा? कंपनी। कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए, कंपनी के बेस पे निकालना चाहते हैं। कॉमा दीजिए, एंड रिकॉर्ड्स में कहने का मतलब आपका कैटेगरी में क्या होने वाला है? आइटम होने वाला है, तो आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आपका टोटल रिकॉर्ड्स आ गया। मॉनिटर के टोटल रिकॉर्ड्स कितने थे? 1 कंपनी एंड 2 कंपनी एंड 3 कंपनी काउंट होकर आपको दिखा दिया। यहाँ पे देखा आपने। इस तरीके से डी काउंट ए फॉर्मूले का यूज होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। हमें निकालना क्या है? डी मैक्स। तो यहाँ पे हम डी मैक्स का यूज करते हैं। तो हमें लिखिए डी मैक्स। लिख लिया आपने। ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेम 3 पैरामीटर्स आएंगे, उसी तरीके से अप्लाई कीजिए। अप्लाई कर लिया अब आपने। अब यहाँ पे फील्ड देना है। फील्ड क्या होने वाला है? क्वाड्रेंटी। क्वाड्रेंटी ले लिया हमने। अब आपको क्या देना है?
कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, कीवर्ड के बेस पे। तो दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्वाड्रेंटी की कैटेगरी कौन सी है, 8 है कीवर्ड का, देख लीजिए 8 आ गया यहाँ पे। सबसे ज्यादा क्वाड्रेंटी किसका था कीवर्ड में, 8 वाले क्वाड्रेंटी थी ना। उसी तरीके से यहाँ पे डी मैक्सिमम का यूज हो गया। डी मैक्सिमम का कहाँ यूज होगा, जहां सबसे ज्यादा प्राइस पूछे या क्वाड्रेंटी पूछे, मतलब कोई भी वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू वाली चीजें पूछे जाए कंडीशन बेस पे, तो वहां हमारा डी मैक्स यूज होता है। ओके, अब हम डी मैक्सिमम पे चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे कम डी मैक्सिमम वाला पूछा गया, मतलब सबसे कम कीवर्ड रिकॉर्ड वाली चीजें यहाँ पे आ जाए तो डी मैक्सिमम यूज करें, सॉरी मिनिमम यूज किया आपने। अब आपको क्या करना है, सेम डेटाबेस है, सिलेक्ट कीजिए एंड ब्रैकेट ओपन कीजिए, सॉरी सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दीजिए। अब आपको क्या करना है, फील्ड, फील्ड क्या क्या है हमारा, क्वाड्रेंटी से फिर से क्वाड्रेंटी ही होने वाला है, फील्ड हो गया। अब आपका क्या पूछ रहा है, कैटेगरी, कैटेगरी क्या 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 है हमारा, आइटम, सिलेक्ट कर लिया आपने। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सिर्फ एंटर कीजिए। एंटर करने से आपका आंसर आ जाएगा। सबसे कम क्वाड्रेंटी कीवर्ड की क्या है, देख लीजिए यहाँ पे 6 है, तो 6 आ गया। आपने देखा, इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। आ गए हैं तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करना जरूर कीजिएगा आपको समझ आया है तो। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।